अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अकील है। आज हम बात करेंगे फैटी लीवर के हवाले से, यानी कि जिगर पे चर्बी का आ जाना। ये जिगर की चर्बी आती क्यों है, इसकी अलामात क्या हैं और इसकी कॉम्प्लिकेशंस, इसकी पेचीदगियाँ क्या कुछ हो सकती हैं अगर इसका बर वक्त इलाज ना किया जाए। इसके हवाले से आज हम तफसील से थोड़ी सी बात करेंगे। देखें, जिगर की चर्बी एक्चुअली कहते हैं कि जिगर के जो खुलिये हैं ना, उस पे या उसके इर्द गिर्द जिगर के मतलब जो चर्बी के मुख्तलिफ खुलिये हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। और उसकी वजह से ये होता है कि जिगर का जो फंक्शन है, जो उसके एंजाइम उसने रिलीज़ करने होते हैं, ठीक है, वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाते, ठीक है। और ये किन लोगों में हमें ज़्यादा मिलता है? देखें, आम सी बात है कि ये हमें जो मोटे लोग हैं जिनका वज़न अपने BMI से ज़्यादा है, ठीक है, उनमें हमें फ़ैटी लीवर ज़्यादा मिलता है। इसके अलावा जो सिंड्रोम्स मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना या सिंड्रोम जैसे कि डायबिटीज़ होना, शुगर का आर्ज़ा होना, ठीक है, या वो लोग जो कि एक्सरसाइज कम करते हैं। और ऐसे मरीज़ों में भी हमें देखा गया है कि जो कि फूड सप्लीमेंट्स बहुत ज़्यादा लेते हैं या अद्वियात का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, केमिकल फूड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, सिंथेटिक फूड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कि छोटी छोटी तकलीफ़ के लिए वो मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात का सहारा लेते हैं और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जब कर रहे होते हैं तो उनके जिगर पे बोझ बनता है। जिगर से बोझ बनने का क्या मुराद है? जिगर पे बोझ बनने से मुराद मेरा ये है, चूँकि अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में सबसे बड़ी जो ग्लैंड बनाई है उसका नाम लीवर है, जिगर है, ठीक है। तो जिगर का काम क्या है कि ये हमारे जिस्म में जिस किस्म की हम चीज़ें खाते हैं उसको डिटॉक्सिफाई करता है, उसके जहरीले असरात को ख़त्म करता है, ठीक है। आम तौर पे हम ये समझते हैं कि जिगर खून बनाता है, लेकिन खून बनाने के अलावा ये डिटॉक्सिफिकेशन भी कर रहा है, आपके खून की सफाई भी कर रहा है, ठीक है। तो उसमें अगर आप जिस किस्म के ऐसी चीज़ें जो कि आपके जिगर पे बोझ बनती हैं, वो अद्वियात अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो लाजमी बात है कि आपके जिगर का फंक्शन कम हो जाएगा, कम होगा, डिस्टर्ब होगा। डिस्टर्ब होने की वजह से वहाँ पे फाजल मादा ज़्यादा इकट्ठे होंगे और उसी वजह से वहाँ पे एक जिगर की चर्बी बनने वाला सिलसिला भी ज़्यादा हो जाता है। अब इसकी अलामात की तरफ आ जाते हैं। जिगर की वैसे चर्बी अगर हो, अमूमन वैसे हमें कोई ख़ास किस्म की अलामात नहीं मिलती। कुछ लोगों में ये है कि हमें मिलता है कि उनके मैदे में मतलब उनको मैदे का मसला रहता है, हाजमा सही नहीं होता, या मैदे में इस रीजन में दरमियान में या राइट साइड पे उनको बोझ सा महसूस होता है, दर्द होता है बसा औकात, ठीक है। इसके अलावा आप ये देखते हैं कि अगर किसी की जिगर की चर्बी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो उसका जिस्म थका थका सा रहता है, उसको थकावट का एहसास होता है, उसके पट्ठों में दर्द होता है, ठीक है। और उसके अलावा वो अगर कोई थोड़ी सी खुराक खा लेते हैं तो उनको ग़ुनूदगी की कैफियत महसूस होती है। और साथ में आप ये देखते हैं कि उनको जो मुख्तलिफ़ ये लहमियात हो गई, फैटी फूड हो गए, वो आसानी से हज़म नहीं होती, ठीक है। तो एक फ़ैटी लीवर आगे जाके, फ़ैटी लीवर बुनियादी तौर पे तो ख़ुद कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं पैदा करता, लेकिन आगे जाके ये मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ पैदा करता है, इवन के लीवर सिरोसिस तक पैदा करता है। और लीवर सिरोसिस आगे जाके कैन लीड टू लीवर मतलब फेलियर तक चला जाता है, ठीक है। तो उसमें ये अच्छा ये बात भी जहन में रखें कि लीवर, किडनी, ये सारे के सारे आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। आपका यूरिक एसिड का लेवल कंट्रोल करना, आपके सारे के सारे मामलात कंट्रोल करना इन्हीं जिगर के और गुर्दे के और मुख्तलिफ जो हमारा मैदा है उसके फंक्शन आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो इवन कि मैं आपको ये बताऊं, मज़े की बात ये बताऊं कि ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन में ये समझा जाता है कि लीवर आपके सोच का मरकज़ है, आपका मैथमेटिक्स कैलकुलेशन जो है लीवर कर रहा है। बहरहाल उनकी अपनी थ्योरी है, लेकिन चूँकि वो हज़ारों साल पुराना इलाज है तो उनके इस तहकीक में कुछ ना कुछ जान तो लाजमी है ना, क्योंकि वो जब भी फोकस करते हैं वो जिगर के बेहतर फंक्शन पे फोकस करते हैं। उनकी अद्वियात मेजॉरिटी इसीलिए दी जाती हैं, ठीक है। तो अब हम ये फैटी लीवर को रिड्यूस कैसे करें, मतलब इसको कम कैसे करें या इस बीमारी के पे काबू कैसे पाएँ? तो देखें, इसकी जो वजूहात हैं उस पर आप काबू पाएँ। आप जो सिंथेटिक शुगर है, चीनी का इस्तेमाल कम से कम करें, उसके बजाय गुड़ का इस्तेमाल आप रखें, ठीक है। शहद का इस्तेमाल आप रखें, ठीक है। ये जो बेकरी की अशिया होगी, बेकरी के खाने पीने हो गए, उनको कम से कम इस्तेमाल करें। आप अपना खाना पीना एक टाइम टेबल के मुताबिक और एतदाल के साथ खाना खाएं, ठीक है। खाने के बाद पानी ना पिएं, शुरू में पिएं, दरमियान में पिएं, सुन्नत भी है। इससे आपके जिगर पे, आपके मैदे पे बहुत ज़बरदस्त किस्म के नताइज मुरतब होते हैं, ठीक है। इसके साथ आप ये देखें कि आपका वज़न
آپ کا BMI یعنی کہ بیسک میٹابولک جو انڈیکس ہے اس سے بڑھنا نہیں چاہیے، اس میں قابو میں رہیں. ہائٹ ویٹ آپ دیکھیں، کسی بھی فزیشین سے آپ اپنا BMI نکلوا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، وہاں پہ آپ اپنی جو بیلی ہے، اپنی جو آپ کی ویسٹ ہے یا جو ناف کا ایک مطلب ویسٹ جاری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو بڑی ہوئی توند آپ کی نہیں ہونی چاہیے، اس کو کنٹرول رکھیں. وہ کس طرح سے رکھیں گے؟ وہ آپ سلاد کا استعمال زیادہ سے زیادہ رکھیں. ٹھیک ہے، نیچرل جو فوڈز ہیں اس پہ فوکس رکھیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایکسرسائزز کریں، ارلی مارننگ واک ہو گیا، رات کھانا کھانے کے بعد کی واک ہو گئی، یہ چیزیں کریں. انشاءاللہ فیٹی لیور اور فیٹی لیور سے پیدا ہونے والی مختلف قسم کی کمپلیکیشن سے آپ بچ سکتے ہیں. فیٹی لیور میجورٹی کیسز میں ہمیں الٹرا ساؤنڈ میں ریپیٹ ہوتا ہے، شو ہوتا ہے کہ یہاں پہ اس کو فیٹی لیور ہے. اور اس میں یہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ لیور کے جو انزائمز ہیں SGPT ALT وغیرہ ہو گئے، یہ بھی ریزڈ آ جاتے ہیں، بڑے ہوئے آتے ہیں، تو اس سے بھی ہمیں یہ ڈائگنوز ہوتا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ تکلیف نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ مختلف تکالیف کی آگے جا کے مزید کمپلیکیٹڈ کے بیماریوں کی وجہ بن سکتی ہے، پیچیدہ بیماریوں کی وجہ بن سکتی ہے. اور باقی یہ ہے کہ اسی طرح کی مختلف ویڈیوز کے حوالے سے جاننے کے حوالے سے میڈیکل کے شعور کے حوالے سے جاننے کے لیے آپ ہماری ویڈیوز لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، اور اس میں کومنٹس بھی کریں کسی قسم کے آپ کے سوالات ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.